विष्णु पुराण 8वां अध्याय प्रथम अंश। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु पुराण की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, आज हम लेकर आए हैं श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 8वां अध्याय। यह अध्याय देवताओं और ऋषियों के संवाद से भरा है, जिसमें सृष्टि की रचना, धर्म के महत्व और विष्णु की महिमा का सुंदर वर्णन है। तो आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं। श्री विष्णु पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के प्रसंगों का वर्णन मिलता है। प्रथम अंश का 8वां अध्याय विशेष रूप से ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। यह अध्याय धर्म, कर्म और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। आइए अब विस्तार से इस अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 8वां अध्याय। इस अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की कृपा से सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 महाभूतों की रचना करके ब्रह्मा ने जीवों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनसे शक्ति प्राप्त की। इसी शक्ति से उन्होंने जीवन का आधार बनाया। भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न युगों की रचना की, जिसमें से है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन युगों में धर्म का स्वरूप अलग अलग होता है। सतयुग में धर्म अपने चरम पर था, जबकि कलयुग में इसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। धर्म ही सृष्टि का आधार है। जो धर्म का पालन करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। श्री विष्णु के विभिन्न अवतारों का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। भगवान विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं ताकि धर्म की रक्षा कर सकें। और कूर्म, वराह और नरसिंह, इन अवतारों के माध्यम से भगवान ने पृथ्वी को अनेक संकटों से भी बचाया। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म का पालन करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और मोक्ष प्राप्त करना है। ऋषि मुनियों का ज्ञान भी, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है और निष्काम कर्म करता है, वही वास्तविक सुख प्राप्त करता है। भगवान विष्णु ने बताया कि मोक्ष की प्राप्ति केवल भक्ति भाव से संभव है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करता है, वह जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति ही वह मार्ग है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। केवल भक्ति के बल पर ही जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। 8वें अध्याय में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की कृपा से ही मनुष्य अपने जीवन का सही अर्थ समझता है। तो मित्रों, यह थी विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 8वां अध्याय। इसमें निहित शिक्षाएं हमारे जीवन को नई दिशा देती है। धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करके ही हमें अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और पवित्र अध्याय की कथा। 8वां अध्याय की एक और कथा के अनुसार कथा सृष्टि की उत्पत्ति, धर्म की स्थापना और मोक्ष का मार्ग किस तरह हुआ, इसकी कथा की चर्चा करेंगे।
प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था। चारों ओर केवल अंधकार था, ब्रह्मांड में कोई जीव नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर सृष्टि रचने की इच्छा की। उन्होंने अपने मन में एक दिव्य संकल्प किया। वह संकल्प था एक ऐसी सृष्टि की रचना करना जिसमें धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना हो सके। भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी विस्मित होकर चारों ओर देखने लगे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, मेरा उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। इसके लिए तुम्हें ध्यान और तप करना होगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न होकर तप किया। कई युगों के तप के बाद उन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने सबसे पहले 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की रचना की। फिर जीवों का निर्माण किया। मानव, पशु, पक्षी और अन्य जीवों से यह धरती भर गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि तो बन गई, पर इसे एक व्यवस्था चाहिए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस सृष्टि को एक नियम चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। भगवान विष्णु ने कहा, धर्म ही वह आधार है जो इस सृष्टि को संतुलित रखेगा। धर्म ही वह संसार चलेगा। उन्होंने 4 युगों की रचना की। सतयुग, जहाँ धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में था और सत्य और न्याय का बोलबाला था। त्रेता युग, इसमें धर्म थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन सत्य और कर्तव्य का पालन होता रहा। द्वापर युग, यहाँ अधर्म ने कुछ जगह बना ली, लेकिन धर्म अभी भी महत्वपूर्ण था। कल युग, यह युग अधर्म का युग है, जिसमें धर्म का 1/4 भाग ही शेष रहेगा। भगवान ने कहा, जो इन युगों में धर्म का पालन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। और भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जब अधर्म बढ़ेगा वह समय अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। अब जब प्रलय आया तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। कूर्म अवतार, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कूर्म कछुए का यानी कि रूप धारण कर पर्वत को स्थिर किया। वराह अवतार, पृथ्वी को राक्षस हिरण्यकश्यप के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भगवान ने वराह यानी कि सुअर का रूप लिया। नरसिंह अवतार, इस भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप लिया। 8वें अध्याय में बताया गया है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। ऋषियों ने कहा, हे मानव, जीवन में धर्म का पालन करो, सत्य के मार्ग पर चलो, यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। भक्ति ही वह माध्यम है जिसमें जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। ऋषि दुर्वासा ने एक बार पूछा, प्रभु, क्या केवल भक्ति से ही मोक्ष संभव है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, केवल भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। तो भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग में भक्ति सबसे सरल साधन है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो
जय।